हेलो लर्नर्स, वेलकम टू प्रेप रॉकेट। आज की इस वीडियो में हम 28 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मद्रास हाई कोर्ट रूलिंग इन अक्टूबर 2025, क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल टेंडर गलत होगा, सेबी सिक्योरिटी अंडर सेबी भी गलत होगा, प्रॉपर्टी कैपेबल ऑफ बीइंग ओन्ड ट्रांसफर एंड हेल्ड इन ट्रस्ट ये सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आइए डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। ठीक है, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है क्रिप्टो एसेट्स जैसे कि बिटकॉइन, एथेरियम, एक्सआरपी को प्रॉपर्टी माना जाएगा, मतलब ये लीगली ओन, ट्रांसफर और ट्रस्ट में रखे जा सकते हैं। केस एक इन्वेस्टर का था जिसका वजीर एक्स वॉलेट फ्रीज हुआ था। कोर्ट ने कहा क्रिप्टो आइडेंटिफाइबल और ट्रांसफरेबल है, इसके लिए प्रॉपर्टी का डेफिनेशन में ये फिट होता है। ये डिसीजन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए एक बिग रिलीफ है। अब अगर कोई फ्रॉड या फ्रीज हो तो आपके पास लीगल ओनरशिप या राइट होगा। और अब ये सेक्शन 247A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आपका वर्चुअल डिजिटल एसेट की कैटेगरी में लीगली फिट बैठता है। ठीक है, ये रूलिंग इंडिया के क्रिप्टो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को और क्लियर डायरेक्शन देती है। इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो क्रिप्टो को कोर्ट ने इलीगल नहीं, प्रॉपर्टी बोला है। अब ओनरशिप के लिए राइट्स क्लियर हो गए हैं। ठीक है, डिटेल में आप चाहे न्यूज को पढ़ सकते हैं, जो भी चीजें थी मैंने आपको हिंदी में अच्छे से समझा दिया। इसका वन लाइन समरी आपके रिवीजन के लिए यहाँ पे है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What is the name of the large-scale tri-service combat exercise in India? India has begun along its western frontier with Pakistan in October 2025. तो इसका नाम है एक्सरसाइज त्रिशूल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आइए डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स ने मिलकर एक मेगा वॉर एक्सरसाइज स्टार्ट किया है, जिसका नाम है एक्सरसाइज त्रिशूल 2025। ठीक है, पाकिस्तान बॉर्डर के सर क्रिक सेक्टर में इसको शुरू किया गया है। कहां पे? पाकिस्तान बॉर्डर के सर क्रिक सेक्टर में। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है ट्राई सर्विस कोऑर्डिनेशन, ज्वाइंट कॉम्बैट टैक्टिक्स और रियल टाइम कम्युनिकेशन टेस्ट करना। ये एक्सरसाइज कब से कब तक चलेगी? तो ये एक्सरसाइज 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक आपको चलने वाली है। ठीक है, और क्या चीजें इसमें? तो पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस नोटम भी इशू किया है, मतलब दोनों साइड अलर्ट मोड में है। इससे इंडिया का वेस्टर्न फ्रंटियर पे इंटीग्रेटेड डिफेंस पोस्चर और स्ट्रांग बनेगा। इन शॉर्ट अगर हम बोले तो त्रिशूल 2025 इंडिया के 3 फोर्सेस का एक ही टारगेट है, एकजुट मिलकर टक्कर देना। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप इससे रिलेटेड वन लाइनर्स और रिलेटेड सारे प्रोबेबल क्वेश्चंस भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, विच जस्टिस हैज बीन रिकमेंडेड टू बिकम द 53rd सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया CJI? तो ये हैं जस्टिस सूर्यकांत जी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। डिटेल में इस न्यूज को करते हैं कवर। जस्टिस चीफ जस्टिस BR गवाई ने सीनियर मोस्ट जज जस्टिस सूर्यकांत का नाम नेक्स्ट CJI के लिए रिकमेंड किया। जस्टिस सूर्यकांत हरियाणा से हैं, पहले एडवोकेट जनरल रहे और 2019 में सुप्रीम कोर्ट जज बने। वो इंडिया के 53rd चीफ जस्टिस होंगे और उनका टेन्योर लगभग 14 से 15 महीने का रहेगा। ये अपॉइंटमेंट जुडिशरी में सीनियरिटी ट्रेडिशन को कंटिन्यू करता है। एक्सपेक्टेड फोकस जो है वो जुडिशरी ट्रांसपेरेंसी, स्पीडी डिस्पोजल और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन इन कोर्ट होगा। ठीक है, इन शॉर्ट बोले तो जस्टिस सूर्यकांत हरियाणा से सुप्रीम कोर्ट तक अब इंडिया के टॉप जज बनने वाले हैं। ठीक है, वन लाइनर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको प्रोबेबल क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब अगले न्यूज की ओर बढ़ते हैं। अगला न्यूज जो आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर नॉट द पार्ट ऑफ अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग फोकस अंडर द 5500 करोड़ EMCS प्रोजेक्ट? तो मल्टी लेयर PCB है, कैमरा मॉड्यूल भी है, कॉपर क्लैड भी है और पॉलीप्रोपिलीन फिल्म्स भी है। क्या नहीं है? तो सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही नहीं है। डिटेल में इस न्यूज को करते हैं। गवर्नमेंट ने 7 प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं। कितने का? वर्थ है 5532 करोड़ का। ठीक है, अंडर EMCS, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट स्कीम के अंदर। ठीक है, प्रोजेक्ट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में सेटअप होंगे। फोकस क्या है? मल्टी लेयर PCB, HDI PCB,
कैमरा मॉड्यूल, कॉपर क्लैड लेमिनेट्स और पॉलीप्रोपिलीन फिल्म्स। ठीक है, इस पॉइंट को अच्छे से देख लीजिए क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई है। 60% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट के लिए होगा। ठीक है, लगभग टारगेट क्या देखिए, 15 से 20% डोमेस्टिक डिमांड के लिए फुलफिल करने के लिए, प्लस इंपोर्ट कम करना, और बाकी जो 60% है वो एक्सपोर्ट के लिए होगा। ये मेक इन इंडिया और डिजिटल भारत के गोल को सपोर्ट करेगा और 5000 प्लस जॉब क्रिएट करने वाला है। इन शॉर्ट बोले तो इंडिया अब स्मार्टफोन नहीं, उनके अंदर कंपोनेंट्स में भी मेड इन इंडिया लिख सकता है। ठीक है, यहां पे आपको उसका प्रोबेबल क्वेश्चन दिख रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच टारगेट डेटा सेंटर कैपेसिटी हैज आंध्र प्रदेश सेट फॉर 2030? तो कितना टारगेट सेट किया है? तो ये 6000 मेगावाट सेट किया हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आइए इस न्यूज को हम डिटेल में कवर करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने एक डेटा सेंटर एडवाइजरी काउंसिल बनाया है, जिसका एम है 2030 तक 6000 मेगावाट डेटा सेंटर कैपेसिटी अचीव करना। काउंसिल के चेयरपर्सन होंगे आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर। मेंबर में गूगल, साइफाई, इन्फिनिटी जैसे प्राइवेट प्लेयर्स होंगे। फोकस क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी, फाइबर नेटवर्क, प्लग एंड प्ले डेटा पार्क्स, क्लियरेंस और ग्लोबल इन्वेस्टर अट्रैक्ट करना। गूगल का 1 गीगावाट और साइफाई का 550 मेगावाट प्रोजेक्ट ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। इससे स्टेट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब क्रिएशन दोनों में लीड करेगा इंडिया। ठीक है, आंध्र प्रदेश बन रहा है इंडिया का डेटा पावर हाउस, 6000 मेगावाट बाय 2030। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है इससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन, द इंडियन नेवी विल कमीशन द वेसल INS इक्षक ऑन 6 नवंबर 2025 एट विच पोर्ट या बेस? तो कोची पोर्ट पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इंडियन नेवी 6 नवंबर 2025 को INS इक्षक को कमीशन करेगी। कहां पे? तो कोची में। ये सर्वे वेसल मतलब लार्ज प्रोडक्ट की थर्ड शिप है। किसके द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया GRSC कोलकाता के द्वारा। ठीक है, GRSC का फुल फॉर्म आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, रोल क्या है इसका? हाइड्रोग्राफिक सर्वे, ओशन मैपिंग, सी बेड स्टडी, कोस्टल डेटा कलेक्शन। शिप जो है वो 110 मीटर बड़ा लॉन्ग रहेगा, 3400 टन डिस्प्लेसमेंट और स्टेट ऑफ आर्ट सोनार एंड ऑटोमेशन अंडर वाटर व्हीकल से इक्विप्ड होगा। स्पेशल फीचर क्या है? वुमेन ऑफिसर के लिए एकोमोडेशन है। ये मेक इन इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक और एग्जांपल है। इन शॉर्ट बोले तो INS इक्षक जो है देश का नया सर्वे सोल्जर जो समुद्र के डेटा का मैप बनाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी शॉ स्कोर्ड हिज डबल सेंचुरी इन जस्ट हाउ मेनी बॉल्स, मेकिंग इट द थर्ड फास्टेस्ट इन रणजी ट्रॉफी हिस्ट्री? तो ये 141 बॉल्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। पृथ्वी शॉ ने चंडीगढ़ के खलीफ रणजी ट्रॉफी में 141 बॉल में डबल सेंचुरी जड़ दी। ठीक है, टोटल 222 रन 156 बॉल्स पे। ये रणजी ट्रॉफी हिस्ट्री का थर्ड फास्टेस्ट डबल सेंचुरी है। तन्मय अग्रवाल 119 बॉल में, रवि शास्त्री 123 बॉल में। ठीक है, उन्होंने 29 4 और 5 6 लगाए हैं। स्ट्राइक रेट 140 प्लस, प्योर अटैक मोड में बैटिंग करी है इन्होंने। ये इनिंग उनका कमबैक का स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। सिलेक्टर्स के लिए रिमाइंडर नॉक है। ये डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका फॉर्म वापस आ चुका है और उनके नाम फिर से हेडलाइन में आ गए हैं। इन शॉर्ट हम बोले तो पृथ्वी शॉ ने बैट से मैसेज दिया है, फॉर्म गया नहीं, वापस आया है। ठीक है, यहाँ पे 1 रनर आपको दिख रहा होगा, साथ ही साथ इसका प्रोबेबल क्वेश्चन सारा कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यही था आज के सारे क्वेश्चन आपको करा दिए गए। जो भी आपको डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर से दें। बात करें बैंकिंग अवेयरनेस की तो पूरा मंथ का, अक्टूबर मंथ का पूरा बैंकिंग अवेयरनेस मैं सोच रहा हूँ 2 नवंबर को आपको लाइव में करा दूं। ठीक है, बाकी आपको चाहिए या नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। और किस चैनल पे कराना चाहिए, बैंकिंग सॉल्यूशन पे कराना चाहिए, इसी पे प्रेप रॉकेट पे कराना चाहिए, वो भी आप बता दीजिएगा। ठीक है, बाकी इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप जल्द से ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं।
आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप चाहे तो हमारी बैंकिंग सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।